ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम हेल्पलाइन पर अब 24 घंटे कर सकेंगे शिकायत, लिखने के साथ रिकॉर्ड कर भेजने की भी सुविधा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर से धाम जाने वाले यात्रियों की होगी स्वास्थ्य जांच, 7 हेलीपैड पर की जाएगी स्क्रीनिंग। पहली बार हुआ एम्स ऋषिकेश में किडनी प्रत्यारोपण, 27 साल के युवक को लगाई गई पिता की किडनी। उत्तराखंड में हर महीने मिलेगा वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन, सीएम ने दिए निर्देश, छात्रवृत्ति भी समय पर मिलेगी। अब खबर विस्तार से। देश के कई जाने माने पहलवानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी और उनके पद से हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन निरंतर जारी है। राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों को समर्थन देने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कई संगठनों ने आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है, जिसके तहत देश के कई राज्य में छात्र युवा सड़कों पर एकजुटता मार्च निकालकर भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के मामले के साथ साथ पूरे मामले पर चुप्पी साधने के आरोप पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आरबी बडोनी द्वारा आज एक कैंडल मार्च का कॉल किया गया था। कैंडल मार्च का मुख्य कारण विरोध प्रदर्शन था। विरोध क्यों? विरोध इसलिए कि जो हमारी पहलवान बहनें हैं, हमारे पहलवान भाई हैं, जो राष्ट्र का नाम ऊंचा करके कई पदक कई खेलों में, खासकर रेसलिंग में जीत कर आए हैं, पहलवानी में जीत के आए हैं, आज वो जंतर मंतर में पिछले 2 सप्ताह से बैठे हैं। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जो कुश्ती फेडरेशन के हमारे जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण जी, उनके खिलाफ जो संगीन धाराएं लगनी चाहिए, जो उनके खिलाफ संगीन आरोप लग रहे हैं, उस पर ना तो सरकार कोई उस पर विचार कर रही है, नई प्रशासन उस पर कोई विचार कर रहा है। इसी विरोध में आज मसूरी के समस्त हमारे साथियों ने, समस्त खेल प्रेमियों ने, कुश्ती प्रेमियों ने, देश प्रेमियों ने साथ में मिलकर, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो होटल वर्कर्स हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो बच्चे हों, सब ने मिलकर एक स्वर में इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इस पहलवानों के इस आंदोलन को जो जंतर मंतर पे चल रहा है, उसको मसूरी से, उत्तराखंड से लेकर पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का काम हर एक नागरिक को करना चाहिए। और इसी प्रदर्शन में आज हम सम्मिलित हुए और हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि हमारे पहलवान भाई बहनों को न्याय नहीं मिल जाता। मसूरी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर शिक्षा विभाग को स्कूलों के द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देता रहा है। वो पूर्व में कुछ स्कूलों द्वारा मनमानी और बच्चों के उत्पीड़न के मामला संज्ञान में आने के बाद स्कूलों की रद्द करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा पिछले दिनों कई स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि और किताबों को लेकर की जा रही धांधली को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। इससे अभिभावकों को काफी राहत मिली है। हम लोग आयोग से शिक्षा विभाग को चेताते रहते हैं और आपको ये आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे स्कूलों में उन किताबों को जब्त किया गया या पेरेंट्स को उनकी वापसी हुई है। और खाली प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में भी जो किताबों की देरी है या ड्रेस की देरी है, उस पर भी हम शिक्षा विभाग से उसके लिए चर्चा करते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी या फ़ीस की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है और हमारे को उसकी शिकायत मिल गई है, तो हमने वो सब फ़ीस वापस कराई है। एनुअल फ़ीस के नाम पे जो उगाही होती थी, उस पर बहुत सारे सख्त एक्शन लिए हैं। ये तो हर साल जब नया साल शुरू होता है तो थोड़े दिन के लिए अभिभावक भी उत्सुक रहते हैं, ये सब बताते भी हैं। और शायद ये पहली बार होगा कि आयोग का मोबाइल नंबर हमने सभी अखबारों के थ्रू जनता तक पहुंचाया है, ताकि उनकी कोई भी शिकायत है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रही है। ईमेल आईडी हमने दे रखी है, उस पर ईमेल पे आ रही है और हम सभी शिकायतों का आकलन पूरी तत्परता से। आयोग में जो शिकायत आती है उसमें अभिभावक को अपना नाम डालना ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम स्कूल को बुलाते हैं और उनके लोगों को
वहाँ के मैनेजमेंट को बुलाते हैं, प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं, तो हम कहीं पर भी अभिभावक का नाम उनके सामने उजागर नहीं करते हैं। और आयोग में इतनी ताकत भी है और इतनी संवेदना भी है कि अगर शिकायत करने पे कोई बच्चे की उत्पीड़न करेगा तो उसमें तो फिर हम और भी ज़्यादा सख्त कदम लेते हैं। जैसा कि आपने कुछ स्कूलों में पीछे जब उन्होंने कुछ हद तक तो अवमानना करी या फिर बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया अपनी मान्यता रद्द ना होने के डर से, तो बाद में उस बच्चे से दोबारा फ़ीस वसूली या दोबारा उसको परेशान करा, तो उसमें हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। और एक दो स्कूलों की हमने सिर्फ इसी बात पे मान्यता रद्द करने की संतुति भी शिक्षा विभाग को दी। उच्च न्यायालय में ग्रामीण क्षेत्रों से जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण और प्लास्टिक निस्तारण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसके मद्देनजर पंचायती राज सचिव द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में कूड़ा निस्तारण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर जनपद पौड़ी के सभी 15 ब्लॉकों में एक एक कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। कूड़ा निस्तारण के नोडल अधिकारी पौड़ी और जिला पंचायत के अभियंता दर्शन सिंह रावत ने बताया है कि कूड़ा निस्तारण को लेकर जनपद के सभी 15 ब्लॉकों में कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। मैं जैसे कि एक अभी माननीय उच्च न्यायालय में एक PL 93 दायर हो रखी है, जिसमें नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक और जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण के लिए एक उसमें कार्रवाई के लिए किया गया है। तो जिला पंचायत द्वारा इसमें एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें हम जिला पंचायत पौड़ी में हम लोग जो है 15 विकास खंडों में हमने जो है स्वच्छक तैनात किए हैं। लगभग हमारे 60 से 70 स्वच्छक तैनात हैं। साथ ही जो है हम लोगों ने इसमें 15 विकास खंडों में जो है कंपैक्टर का स्थापन भी कर लिया है, जो कि जैविक कूड़े को कंपैक्ट करके रिसाइकलर तक लिया जाएगा। दूसरा, इस कूड़े के निस्तारण के लिए हमने जो स्वच्छक तैनात किए हैं, हम ग्रामीण बाज़ारों में डस्टबिन और जो है एक सेग्रीगेशन ग्रामीण बाज़ारों में डस्टबिन और थोड़ा सेग्रीगेशन के लिए कुछ चैम्बर्स बना रहे हैं, ताकि जब हम जैविक कूड़े को उसमें सेग्रीगेट करके स्टोर करें, देन उसके बाद हम उसको अपने जो है कंपैक्टर सेट तक रिसाइकिल कर लिया है और उसके बाद देन उसको कंपैक्ट करके रिसाइकिल तक पहुँचा सकें उसको। देहरादून वाराणसी और देहरादून हावड़ा के बीच चलने वाली जनता और हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस इस हफ्ते 3 दिन तक रद्द रहेगी। रोजा मुरादाबाद सेक्शन पर ट्रैफिक ब्लॉक के चलते रेलवे ने 13 से 15 मई के बीच इस ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की अब हेलीपैड पर स्क्रीनिंग की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन की ओर से गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक 11 स्थानों पर क्रियो सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस सेंटर पर यात्रियों की प्रारंभिक जांच, रक्तचाप, शुगर, ऑक्सीजन, धड़कन जांच की जाएगी। इसके बाद यात्री को भेजा जाएगा। साथ ही प्रत्येक यात्रियों का डेटा बैंक बनाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा, ताकि इस डाटा के हिसाब से आगामी यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर की जा सके। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा। इससे चारधाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मैदानी इलाकों में धूप खिलने से गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार के 11 से 12 मई तक प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 13 मई को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर अब 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इससे पहले इस पर रात में शिकायत करने की सुविधा नहीं थी। वहीं सीएम हेल्पलाइन ऐप को भी अपग्रेड कर दिया गया है। ऐप में अब लिखने के साथ बोलकर भी शिकायत रिकॉर्ड की जा सकेगी। ITDA ने राज्य का प्रारूप तैयार कर दिया है, जिसकी मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। समिति का कार्यालय 27 मई को समाप्त हो रहा है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शासन ने विस्तार देने के साथ ही समिति से शीघ्र सिफारिश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।
उत्तराखंड में जल्द ही स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन होगा। इस बाबत मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से चर्चा की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एम्स सैटेलाइट सेंटर के भूमि पूजन में भी आमंत्रित किया है। डॉक्टर रावत ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाएगा। प्रदेश के 7,85,000 से अधिक वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनों को अब 4-4 महीने तक पेंशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब उनके खातों में हर महीने पहली तारीख को पेंशन आ जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। ऊपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने बैठक बुलाकर अधिकारियों को तत्काल इस बाबत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।